मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने कोठारी आयोग पढ़ा था, ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और इसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी एनसीईआरटी से संबंधित, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। टॉपिक है दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी, ठीक है। ठीक है, तो यूजीसी की अगर बात करें दोस्तों, तो राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश के आधार पर जो है दोस्तों 1953 में यूजीसी का गठन किया गया, ठीक है। 1956 में इसे संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया। सबसे पहले जो है दोस्तों यूजीसी की जो नींव है ये 1946 में रखी गई, ठीक। तो ये थी दोस्तों कुछ बेसिक जानकारी यूजीसी के बारे में। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। टॉपिक है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, ठीक है, ठीक है। तो भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुमोदन करने के लिए 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान समिति का जो गठन है दोस्तों, ये सार्जेंट रिपोर्ट जो 1944 में आई थी, ठीक है, इसके आधार पर किया गया। और आपको याद रखना है दोस्तों कि जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति है इसका गठन कब हुआ था? 1945 को, ठीक है। और यह समिति जो है दोस्तों भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसमें कि बनारस, दिल्ली और अलीगढ़, ठीक है, इनको अनुदान अनुमोदन से संबंध रखती थी, ठीक है। 1945 में आपका जो है विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो उस समय केंद्र विश्वविद्यालय थे आपके बनारस, दिल्ली और अलीगढ़, इनको अनुदान अनुमोदन के लिए, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु गठित प्रथम जो विश्वविद्यालय आयोग है, उसने देश के सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन करने की सिफारिश की, ठीक है। तो विश्वविद्यालय आयोग यानी कि राधा कृष्ण आयोग का कहना था कि एक जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो जो कि देश के सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब 1946 में इसकी नींव रखी गई विश्वविद्यालय अनुदान समिति के रूप में, उस समय जो है दोस्तों इसके अंडर में सिर्फ 3 विश्वविद्यालय थे, ठीक है। कौन कौन से? अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, ठीक है। फिर स्वतंत्रता के पश्चात जो है राधा कृष्ण आयोग का कहना था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए जो कि पूरे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनको अनुदान प्रदान करे। और इसकी फलस्वरूप जो है भारत सरकार ने 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब होता है? तो 28 दिसंबर 1953 को, ठीक है। और बाद में जो है दोस्तों 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पूर्ण स्वायत्तशासी संस्था बना दिया गया, यानी कि जो है 1956 में जो है दोस्तों इसे एक औपचारिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने कार्य के विकेंद्रीकरण के लिए 6 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए, जिनके क्षेत्राधिकार इस प्रकार है, ठीक है। पहला जो इनका कार्यालय है दोस्तों ये है उत्तरी क्षेत्र गाजियाबाद में, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनका केंद्रीय क्षेत्र जो कि भोपाल में है, इसमें जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आते हैं। तीसरा जो इनका कार्यालय क्षेत्र है दोस्तों ये है पश्चिमी क्षेत्र, जिसका कार्यालय पुणे में है दोस्तों, और इसमें जो है महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा आते हैं। चौथा है इनका दक्षिणी क्षेत्र जो इसका कार्यालय हैदराबाद में है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आते हैं, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र जिसका कार्यालय कोलकाता में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम इसके अंतर्गत आते हैं। और छठा दोस्तों उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो कि गुवाहाटी में है, ठीक है, जिसके अंतर्गत असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्षेत्र आते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों यूजीसी ने पूरे देश में अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारे पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन, ठीक है, यानी कि इसकी जो संरचना है ये किस प्रकार से है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी में जो है दोस्तों कुल 12 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि करने वाले सदस्य होंगे, जिसमें कि एक वित्त सचिव है और एक शिक्षा सचिव है, ठीक है। ये दोनों ही जो है दोस्तों केंद्र सरकार का प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है। तो एक हो गया अध्यक्ष, एक हो गया उपाध्यक्ष, 2 हो गए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों 4 विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रतिनिधि
ठीक है, जिसमें कि आप देखेंगे कि विभिन्न विश्वविद्यालय के जो कार्यरत शिक्षक हैं वो शामिल होंगे। तो यहाँ पर कितने होंगे, ठीक है, एक तो हो गया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, दो आपकी केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य यानी कि 4 सदस्य हो गए, और 4 होंगे दोस्तों आपके अलग अलग विश्वविद्यालयों के कार्यरत शिक्षक। ठीक है, तो 8 हो चुके हैं और इसमें 4 शेष बचे हैं जिनकी नियुक्ति जो है दोस्तों, एक तो होगा आपका कुलपति। कहने का मतलब है कि जो विश्वविद्यालय के कुलपति है या फिर ख्याति प्राप्त कोई शिक्षाविद है। ठीक है, एक सदस्य वो होगा जैसे कि कोई इंजीनियर है, कानून है या फिर आयुर्विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो इनमें से एक होगा और इसी के साथ जो है ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों में से की जाएगी। ठीक है, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आयोग के पूर्णकालीन सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति क्रमशः 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए की जाती है। कहने का मतलब है कि जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है दोस्तों ये 5 वर्ष का रहेगा और जो उपाध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है आपका 3 वर्ष का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो वो थे दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, जिन्हें जो है भारत की राष्ट्रीय प्रयोगशाला का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान की अगर बात करें दोस्तों तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ठीक है, तो प्रथम थे शांति स्वरूप भटनागर और वर्तमान में है दोस्तों प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो प्रथम उपाध्यक्ष थे सतीश चंद्र और वर्तमान में है दोस्तों दीपक कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, ठीक है, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, दीपक कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और अब हम देखेंगे दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्य। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने और उनमें समन्वय स्थापित करने और उनके स्तर के मानक तय करने हेतु किया गया था। ठीक है, और यह जो संस्था है यह केंद्र और राज्य सरकारों एवं उच्च शिक्षा की संस्थाओं को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो जिसमें कि पहला है दोस्तों, ठीक है, जिसमें कि पहला है दोस्तों आयोग जो है उच्च शिक्षा के स्तरों के अनुरक्षण एवं समन्वय से संबंधित निम्नलिखित कार्य करता है। जैसे कि पहला है दोस्तों विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना करना, इसी के साथ विश्वविद्यालय के चयन विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। ठीक है, अनुसंधान कार्यों के प्रोत्साहन हेतु सहायता देना, शिक्षा पद्धति में सुधार करने के महत्वपूर्ण सुझाव देना और इसी के साथ जो है दोस्तों शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक नियम कानून बनाना तथा उनके शिक्षण की शर्तें और न्यूनतम इत्यादि का निर्धारण करना। तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य है ये किए गए हैं दोस्तों उच्च शिक्षा के स्तरों के समन्वय के संबंध में। ठीक है, चलिए, और दूसरा जो यूजीसी का महत्वपूर्ण कार्य है ये है दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा के लिए कार्यरत सभी विश्वविद्यालयों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, पर्यावरण शिक्षा एवं अभियांत्रिकी एवं औद्योगिकी के विकास के लिए अनुदान देता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों आयोग उच्च शिक्षा देने वाले महाविद्यालयों के विकास एवं संवर्धन के लिए भी जो है दोस्तों निम्नलिखित कार्य करता है। तो महाविद्यालयों के विकास के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विशेष सहायता देना। इसके अलावा स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए सहायता देना। ठीक है, स्वायत्तशाही महाविद्यालयों के विकास हेतु सहायता करना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों उच्च शिक्षा देने वाले महाविद्यालयों के विकास के संबंध में। ठीक है, चौथा कार्य है दोस्तों आयोग देश के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को उनके शैक्षिक विकास के लिए संगोष्ठी, परिचर्चा, कार्यशाला आदि आयोजित कराने के लिए अपने निर्धारित मानदंडों के अनुरूप आर्थिक सहायता देता है। पांचवा, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए आयोग अनेक कार्यकारिणी योजनाओं की सुविधा प्रदान करता है, छात्रों को शोध छात्रवृत्ति एवं फिलोसफी प्रदान करता है और इसी के साथ जो दोस्तों विकलांग छात्रों को विशेष सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगला कार्य है दोस्तों आयोग जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा से संबंधित व विभिन्न देशों के मध्य जो है पारस्परिक सहयोग एवं द्विपक्षीय विनियमन कार्यक्रमों के लिए संयुक्त संगोष्ठी, यात्राएं, फेलोशिप्स आदि के लिए अनुदान देकर सहायता करता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों यूजीसी के। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है दोस्तों हमने यूजीसी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी हम कवर करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। ठीक है, इसका गठन आपको याद रखना है। ठीक है, 28 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया
और संवैधानिक निकाय के रूप में जो है दोस्तों 1956 में से स्थापित किया गया। 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है, इनका आपको ध्यान होना चाहिए। यूजीसी का जो गठन है दोस्तों ये राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है, ठीक है। पहले जब विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया था तो उसके अंडर में सिर्फ 3 विश्वविद्यालय थे, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें कि बनारस, दिल्ली और अलीगढ़ विश्वविद्यालय थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।